हे एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक प्रॉपर वे के अंदर फंक्शन करती है। तो उस प्रॉपर वे के अंदर फंक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी उसको मिलेगी कुछ न्यूट्रिशन से, बैलेंस डाइट से। कि अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, कार्ब्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। तो जब हम फूड इंटेक करते हैं तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लाइक जैसे प्रोटीन होता है वो किसके अंदर? अमाइनो एसिड में टूट जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किसके अंदर? मोनोसैटेराइड्स में टूट जाएगा। लिपिड्स होता है वो फैटी एसिड में टूट जाएगा। तो ये इनके ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हमारी बॉडी लेगी और क्या करेगी? बॉडी के अंदर एक प्रॉपर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखेगी, या फिर बॉडी को एक प्रॉपर वे के अंदर रेगुलेट होकर के रखेगी। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कि जो बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक हो गए, किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और फिर वो क्या बना लेंगे? प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब देखते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है। वो कैसे बनता है कि जैसे दो अमीनो एसिड्स है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो उस एक पेप्टाइड को हम क्या बोल देंगे? डाईपेप्टाइड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दो अमीनो एसिड को लिंक करके रखता है, ना कि हम उसको सिर्फ एक सिंगल पेप्टाइड, उसको हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड, क्योंकि वो दो अमीनो एसिड्स को लिंक करके रख रहा है। और उसी तरह से अगर तीन अमीनो एसिड हो गए तो उनके बीच में क्या होगा? दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, लेकिन उसको हम क्या देंगे? ट्राईपेप्टाइड, क्योंकि वो तीन अमीनो एसिड्स को लिंक करके रख रहा है। अब देखो अमीनो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो बनता कैसे है? कि देखो अगर एक अमीनो एसिड है और दूसरा अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड के पास क्या होता है? कार्बोक्सी और अमीनो दोनों ग्रुप हो गए, दोनों अमीनो एसिड्स के पास होंगे ये। तो जो एक अमीनो एसिड होता है उसका तो कार्बोक्सी ग्रुप, और जो दूसरा अमीनो एसिड होता है उसका अमीनो ग्रुप, ये दोनों रिएक्शन करवाएंगे। तो इन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। मतलब कि जो अमीनो ग्रुप है उसका तो एच ग्रुप, और जो कार्बोक्सी ग्रुप है उसका OH ग्रुप, ये दोनों क्या करेंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। H2O एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। और उसके बाद जो कार्बन और जो नाइट्रोजन बचेंगे उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम बोल देंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड को हम अमाइड लिंकेज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स। कि जो प्रोटीन होते हैं अगर हम उनको शेप के बेसिस पे देखें तो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है फिब्रियस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो फिब्रियस प्रोटीन होता है वो क्या होता है? उसके अंदर फाइबर्स, फिब्रियस नाम से ही पता चलता है कि फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? बहुत सारी जैसे दो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक पैरेलली में रहेंगी और एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ लिंक होंगी। और ये क्या होती है? वाटर के अंदर इनसोल्यूबल्स होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल है कैरेटिन और मायोसिन। जो कैरेटिन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हेयर्स के अंदर, वूल्स के अंदर और सिल्क के अंदर कैरेटिन प्रेजेंट होगा। और जो मायोसिन है वो कहाँ पे होगा? मसल्स में। दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होंगी वो पैरेलली अरेंज नहीं होंगी। वो क्या बनाएंगी? एक दूसरे के साथ ऐसे कोयल हो जाएंगी और क्या बना लेंगी? एक स्फेरिकल शेप बना लेंगी। ठीक है, ये बॉल लाइक शेप बना लेंगी, ना कि वो पैरेलली अरेंज होगी। और जो बॉल लाइक जो शेप होगी उसके अंदर भी जो लिंकेज होगी पॉलीपेप्टाइड से वो भी सेम होगी। जैसे हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू वो लिंक हो गई और एक बॉल लाइक स्फेरिकल से एक स्ट्रक्चर बना लेंगी। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और जो फिब्रस थे वो क्या थे? इनसोल्यूबल से। अगर हम ग्लोबुलर की बात करें तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसुलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, और जो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन्स होते हैं वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होते हैं। इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो देखो फाइबर लाइक होते हैं, एक रोप लाइक। ठीक है, और जो ग्लोबुलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक मतलब बॉल लाइक से, एक क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम देखेंगे जो प्रोटीन होते हैं वो स्ट्रक्चरल लेवल पे चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में देखें अगर प्रोटीन के बारे में, तो ये बिल्कुल एक सिंपल टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है कि जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड लिंक होंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेंगे प्रोटीन्स का। ठीक है, तो एक मतलब एक अमीनो एसिड की जस्ट चेन प्रेजेंट होगी। और जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो एक कोवलेंट टाइप का बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड को कनेक्ट करेगा और
प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो देखो बहुत सारे अमीनो एसिड बिल्कुल ऐसे जिस चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम देखो बहुत सारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज़म्स, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं अगर कि प्रोटीन के जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं, तो उसकी वजह से ये सारे डिजीज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है, तो इसके अंदर अगर हम एक अमीनो एसिड्स के अंदर भी या फिर एक अमीनो एसिड्स या दूसरे अमीनो एसिड्स के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर दें तो उस इस जस्ट एक पोजीशन के ऊपर अगर हम चेंज कर दें तो वो पूरी जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर कर देगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिजीज़ कोज हो जाएगी। सो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो सेकेंडरी, टर्शरी और जो क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि जो सेकेंडरी, टर्शरी और जो क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका बेस पॉइंट तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है। अगर प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर भी चेंजेस होगा। और अगर हम इन चारों जो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर अगर हम फंक्शनली जो बेस्ट अमीनो, अगर बेस्ट जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसको देखें तो जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो बेस्ट होता है एज ए फंक्शनली, क्योंकि इसके अंदर हम प्रोटीन्स को पूरी तरह से रीड कर सकते हैं और बहुत ही एक ईजी वे के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके हम सारे अमीनो एसिड्स को रीड कर सकते हैं, पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम ईजीली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है? वो जस्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी और वो क्या बना लेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेगा। जैसे क्या होगा कि इस जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती हैं उसके अंदर कुछ फोल्डिंग होगी, इंटरेक्शंस होगी, जो बैकबोन होती है कि ये जैसे कि एक पॉलीपेप्टाइड होती है, इसकी जो बैकबोन होगी और दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड होगी उसकी बैकबोन के साथ कुछ इंटरेक्शन हो जाएंगी और वो क्या करेगी? एक फोल्डेड फॉर्म के अंदर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। और एक चीज़ और देखो कि जो ये पॉलीपेप्टाइड की जो फोल्डिंग होगी वो कैसे होगी कि देखो दो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो किसके थ्रू लिंक होंगे? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, उसके थ्रू वो लिंक होंगे। और उसके बाद जो CO का जो ऑक्सीजन है और जो NH का जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जो पॉलीपेप्टाइड होती है ये एक लिंकेज के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, एक फोल्डेड फॉर्म में आ जाएगी, तो वो क्या बना लेगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा हेलिक्स। जो हेलिक्स होता है वो नाम से ही पता चलता है कि जो हेलिक्स क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड की एक हेलिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। हेलिक्स के नाम पे जैसे अगर हम बात करते हैं टेलीफोन कोड की, तो जो टेलीफोन कोड होते हैं वो कैसे स्पायरल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वैसे ही जो पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, ये चेन्स होती है, वो एक स्पायरल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी। और इसके अंदर जो अमीनो एसिड है वो कैसे लिंक होंगे? जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड लिंक हो गए, तो जो इस एक हेलिक्स के अंदर जो एक टर्न होगा, ठीक है, एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो पहला जो अमीनो एसिड होगा जिसका जो क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप होगा, और जो फिफ्थ जो अमीनो एसिड होगा उसका अमीनो ग्रुप होगा, और जो पहला CO और फिफ्थ क्या होगा? अमीनो, तो उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो वो उसको एक एग्रीगेटेड फॉर्म के अंदर रखेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो R ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सबका जो R ग्रुप जो प्रेजेंट होगा वो आउटसाइड में होगा, बाहर की तरफ होगा, ताकि जो ये एक हेलिक्स है ये किसी दूसरी हेलिक्स के साथ लिंक हो सके। तो किसके थ्रू लिंक होगी ये? जैसे एक हेलिक्स दूसरी हेलिक्स के साथ, या एक पॉलीपेप्टाइड दूसरी पॉलीपेप्टाइड के साथ लिंक होगी, तो वो किसकी वजह से होगी? R ग्रुप की वजह से, ठीक है। और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? अल्फा हेलिक्स को फेवर करती है, फिर अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जैसे मिथ्योनिन, एलेनिन, ल्यूसीन, ग्लूटामेट और लाइसिन। ये सारे अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। और जो प्रोलिन और जो लाइसिन होता है ये क्या कर रही है? ये अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन नहीं करवाते, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो प्रोलिन और जो ग्लाइसिन्स होता है
वो अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बना सकते, मतलब बहुत ही पुअरली बनाएंगे, बना ही नहीं सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा प्लेटेड शीट। जो बीटा प्लेटेड शीट क्या होते हैं, उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड होगी वो एक हेलिकल फॉर्म के अंदर नहीं होगी, वो एक जस्ट शीट फॉर्म के अंदर होगी। कि जैसे दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होंगी, वो कैसे होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक होंगी एक शीट की फॉर्मेशन, एक शीट की फॉर्म में। और इसके अंदर जो अमीनो एसिड जो फेवर करेंगे बीटा प्लेटेड शीट में, वो कौन कौन से होंगे, वो तो होंगे जैसे एक तो हो जाएगा लार्ज एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक कौन कौन से थे, टायरोसिन, फिलाइन, एलिलीन और ट्रिप्टोफैन। ये तीनों क्या करेंगे, बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेंगे। और कुछ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स भी होंगे जैसे थ्रियोनिन, वैलिन और आइसोल्यूशंस। तो ये कितने हो गए, 6 अमीनो एसिड्स हो गए जो कि बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बीटा प्लेटेड शीट होती है वो दो टाइप की होती है। एक हो जाएगा पैरेलल बीटा शीट, दूसरा हो जाएगा एंटी पैरेलल बीटा शीट। जो पैरेलल बीटा शीट्स होता है उसके अंदर क्या होता है, दो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होंगी उसके अंदर जो सी टर्मिनल होता है और जो एन टर्मिनल होता है वो दोनों एक ही साइड में प्रेजेंट होंगे। लाइक अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो सी टर्मिनल प्रेजेंट होगा दोनों का, और राइट साइड की बात करें तो दोनों में एन टर्मिनल प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी, एडजेसेंट होगी, ठीक है। और जो एंटी पैरेलल होता है वो क्या होता है, उसके अंदर एक अमीनो एसिड का तो सी टर्मिनल होगा और दूसरे अमीनो एसिड का उसी साइड में कौन सा होगा, एन टर्मिनल। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें फिर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि अगर हम कुछ डीनेचुरेटिंग एजेंट अगर हम डालते हैं तो जो पैरेलल बीटा शीट होती है वो इजीली डिग्रेडेड हो जाएगी एज कंपैरिजन टू एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट आ गई, और जो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगी और क्या बना लेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड का। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें पता है कि जो अमीनो एसिड के अंदर आर ग्रुप होगा, तो जो आर ग्रुप होता है उसके अंदर बहुत सारे जो आर ग्रुप होते हैं उनके अंदर इंटरेक्शन होगी और क्या बना लेंगे, ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इसके अंदर कुछ जो इंटरेक्शन होगी जो आर ग्रुप के अंदर, वो कौन कौन सी इंटरेक्शन होते हैं, वो आयनिक भी हो सकती है, डाइसल्फाइड भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकती है। तो ये जितनी भी जो इंटरेक्शंस होंगी ये सारी कैसी होंगी, नॉन कोवलेंट होगी। लेकिन कोवलेंट भी होगी, जैसे जो डाइसल्फाइड जो लिंकेज होती है वो कोवलेंट एक इंटरेक्शन होती है। तो इसी तरह से जो आर ग्रुप के अंदर ये सारी इंटरेक्शंस होंगी और जो ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं ये एक ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे प्रोटीन किससे बना होगा कि बहुत सारी जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती है जिसको हम सब यूनिट्स भी बोल देते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक होंगी और क्या बना लेगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेगी। जैसे कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसके अंदर 4 सब टाइप्स होती हैं, ठीक है। 2 तो क्या होगी, अल्फ़ा टाइप्स होंगी और 2 क्या होंगी, बीटा टाइप्स होंगी। तो जो अल्फ़ा टाइप और जो बीटा टाइप्स होती है वो लिंक कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, किसके थ्रू, आर ग्रुप के थ्रू, और क्या बना लेंगे, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेंगी। और इसके अंदर हम डीएनए पॉलीमरेज का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी कैसा होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का ही होता है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो सेम जो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने बॉन्डिंग्स देखी थी, लाइक कौन सी, आयनिक हो गई, हाइड्रोफोबिक होगी, डाइसल्फाइड, और क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो सेम वही बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगी और उन बॉन्डिंग के थ्रू जो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड होती है वो लिंक हो जाएगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। सो ये तो हमने सभी को डिस्कस कर लिया। अब हम इनकी एक समरी देख लेते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड किस में हुई, चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा हेलिक्स आ जाएगा और बीटा प्लेटेड शीट आ जाएंगी। उनके अंदर क्या हो जाएगा, साइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो एक प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन वो एक 3D शेप के अंदर बना लेंगे। फिर जो क्वाटरनरी होगा उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारी सब यूनिट्स आ जाएंगी, कि पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ लिंक होंगी और क्या बना लेंगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, कि जो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल होता है।
जैसे जो प्रोटीन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हेल्प करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हेल्प करेंगे उसके अंदर कौन कौन से, जैसे ट्रांसफ्रेन हो गया, हीमोग्लोबिन्स हो गए, ये क्या करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन होते हैं ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर क्या आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी आ जाते हैं, जैसे लेमिलिन, नर्व्स ग्रोथ फैक्टर, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है जैसे वुंड हीलिंग के अंदर, रीजर्नेशन के अंदर, इनके अंदर भी प्रोटीन हेल्प करते हैं। एक फ्लूइड बैलेंस के अंदर, जैसे ब्लड के अंदर जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट हो गए, एल्ब्यूलिन, ग्लोबुलिन्स, ठीक है। फिर एसिड बेस रेगुलेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। और हॉर्मोन्स भी होते हैं लाइक जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हॉर्मोन्स, ये कैसे नेचर के होते हैं, ये प्रोटीनियस नेचर्स के ही होते हैं। फिर एंजाइम्स की भी बात करते हैं, लाइक अमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ये कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं लाइक लाइजोजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई। एंटीबॉडीज़ कैसे नेचर की होती है, प्रोटीन नेचर की होती है। और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं लाइक कोलेजन हो गया, कैरेटीन, इलास्टिन, ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी नेक्स्ट क्या होता है मोबिलिटी के अंदर, कि जो मोबिलिटी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये भी प्रोटीनियस नेचर के ही होते हैं। सो जो प्रोटीन होता है वो एक मल्टी फंक्शनल होता है, कि उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सो ये इस वीडियो के अंदर हमने प्रोटीन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उसके फंक्शन के बारे में देखा। सो आई होप आपको प्रोटीन का जो ये कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लर्निंग।